बता दें, लगातार देख रहे होइएगा, जब से बीपीएससी का रिजल्ट दिया गया है उसी समय से कुछ ना कुछ इसमें विवाद हो रहा है। जिस दिन रिजल्ट दिया गया उसी दिन से अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे थे कि कट ऑफ मार्क्स दिया जाए, और कल इतना विवाद बढ़ गया कि उसके बाद अध्यक्ष जी ने आकर बताया कि जरूर कट ऑफ दिया जाएगा, और शाम तक वो कट ऑफ भी दे दिए। अब फिर भी अभ्यर्थी का ये डिमांड लगातार बढ़ रहा है। आप कोई भी वीडियो डालिए या कुछ भी डालिए, उसमें लगातार केवल यही कमेंट आ रहा है कि अभी भी हमको विश्वास नहीं है। तो उन सभी अभ्यर्थी से थोड़ा सा कुछ डाटा बताएंगे जिसको आप समझने का प्रयास करिएगा। और सरकार और आयोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर जरूर आप संज्ञान लें, क्योंकि अभ्यर्थी का जो डिमांड है उसको भी देखना चाहिए, जो एग्जाम दिए हैं। अभ्यर्थी का एक और मांग बढ़ते जा रहा है कि जिस तरीका से महिला अभ्यर्थी के लिए 50% सीट भी रिजर्व किया गया, और उनका एक बैच में, यानी एक बैच कहने का अर्थ हुआ कि उनका अलग एग्जाम भी लिया गया, तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। ये एक उनका मांग बढ़ते जा रहा है। दूसरा डिमांड ये बढ़ रहा है कि जो भी सीट खाली है उसको फुलफिल किया जाए इसी वैकेंसी से। बहुत अभ्यर्थी डरे हुए हैं कि फिर तुरंत वैकेंसी देने के लिए इसका जो सीट बचेगा उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इस पर भी विचार सरकार और आयोग को कर लेना चाहिए, खासकर शिक्षा विभाग को। आप देखे होइएगा, कन्हैया प्रसाद सर के द्वारा बार बार ये बताया जा रहा था कि जिस तरीका से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था उसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी मिले जो अपना नाम का मीनिंग सही से नहीं लिख पा रहे थे। बहुत ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनका आधार कार्ड सही नहीं था। बहुत ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनका पहचान कर पाना आयोग और सरकार को हमेशा से चुनौती बनते गए, शिक्षा विभाग को खासकर। शिक्षा विभाग इस पर संज्ञान ली और सभी जितने भी जिला के शिक्षा पदाधिकारी हैं सभी को यह सूचित किया गया कि अच्छा तरीका से मिलान किया जाए। और इस पर अब एक डाटा भी दिया गया था कि 1638 ऐसे अभ्यर्थी हैं। ये डाटा कितना होगा ये सरकार और आयोग समझे और शिक्षा विभाग जाने, लेकिन जो एक डाटा आ रहा था। सबसे बड़ा समस्या ये हो जा रहा है कि जब इससे पहले जो स्टेट लिया गया था, खासकर 23 वाले में सभी लोग अनिवार्य किए गए थे कि कहीं के भी आया है आप भर सकते हैं, लेकिन इस बार ये नियम लगा था। इससे पहले जो स्टेट हुआ था उसमें केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थी भरे थे। तो फिर 9th 10th 11th 12th में रिजल्ट कैसे उनका हो गया, ये भी एक जांच का विषय है और इस पर अच्छा तरीका से जांच भी करना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल सके। दूसरी बात देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट पास भी नहीं है और उनका भी ज्वाइनिंग मिल गया, उनका भी ट्रेनिंग करने के लिए मिल गया। इस पर भी एक गहनता से जांच होनी चाहिए। आप ही का आंकड़ा है और पेपर में लगातार दिया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक की भी बात करें तो अच्छी खासी संख्या में उनका भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छी बात है, उनको मौका दिया गया था, उनमें क्वालिटी है, उन्होंने एग्जाम पास किया। लेकिन इस पर सरकार को संज्ञान लेकर जब उनको उसी विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, जब उनको उसी विद्यालय में पढ़ाने के लिए भी भेजा जा रहा है, जब उनको वहीं सीट मिल रहा है, तो उस सीट को ही बेरोजगारों के लिए क्यों काउंटिंग किया जा रहा है? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि जब उनको पुराना ही सब कुछ मिलेगा, केवल वेतन बढ़ाना है तो उनको केवल प्रमोट कर दें, और जो ये सीट खाली रह रहा है सभी कुछ देखने के बाद उस पर एक अच्छा तरीका से, सही तरीका से, थोड़ा सा समय ही क्यों ना लगे, फिर से एक बार से कट ऑफ कम करके और इन अभ्यर्थी को मौका दिया जाए जो अभ्यर्थी एक आध अंकों से पीछे रह गए हैं। ताकि अभ्यर्थी का ये शुरू से आरोप है कि यदि सही तरीका से वो केवल एग्जाम सही तरीका से ले लेना, बीपीएससी का दायित्व वहाँ पर भी समाप्त नहीं हो जाता है। बीपीएससी का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अभ्यर्थी को हमेशा से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हद तब हो गया जब कल एक ऐसे अभ्यर्थी पहुंच गए और उन्होंने साफ तौर पर बोला, जो कि झारखंड के अभ्यर्थी थे, कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री कहने का अर्थ हुआ कि जो डिग्री मांगा गया था वो नहीं है, फिर भी हमको ज्वाइनिंग मिल गया, और वह अपना सब कुछ दिखाते हुए मीडिया में दिखा दिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि अपना लेकर ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। तो उन पर एक अच्छी तरीका से, सही तरीका से जाँच हो। और जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो अगर एससी कैटेगरी में देखा जाए तो अभी भी ये सभी अभ्यर्थी का आरोप है कि 3100 प्लस सीट खाली है। अब 3100 प्लस सीट यदि खाली है और मिनिमम क्वालिफाई अंक से यदि बच्चे ज़्यादा अंक ला रहे हैं तो उन पर विचार किया जाए। आप ही अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं मिनिमम क्वालिफाई अंक को भी कम करके और अभ्यर्थी को लेने का प्रयास करूंगा। तो इन सारे मुद्दा पर विचार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी यदि वीडियो को देख रहे हैं, या शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी देख रहे हैं, या बीपीएससी से देख रहे हैं, तो जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और हमेशा से, चूंकि बीपीएससी एक ऐसी संस्थान है जो कि पूरे देश में
इसका नाम हो चुका है। और इस बीपीएससी को सभी लोग अच्छे नज़र से देख रहे हैं, लेकिन ये जो शिक्षक की बहाली जो हुई बीपीएससी टीआरई, इसमें रिजल्ट के बाद जो गड़बड़ी का बू आने लगा और कई एक प्रमाण विद्यार्थी लेकर पहुंच गए आयोग, कई एक मीडिया में प्रमाण है, तो इस पर जरूर संज्ञान लें और अच्छा तरीका से। कल जो अभ्यर्थी के साथ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उसकी मैं पूरी निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, अभ्यर्थी की बातों को सुनना चाहिए। एक अभ्यर्थी का कुछ प्रतिनिधि मंडल भी मिलने गया, उधर से भी जब छात्र नेता दिलीप निकले तो उन पर भी जो उनका आरोप है कि उनके साथ धक्का मुक्की किया गया, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो भी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका केवल और केवल यही जुनून है कि उनको विद्यालय मिले, उनका रिजल्ट हो रहा है तो उनको दिया जाए, ताकि वो बिहार के भविष्य का निर्माण कर सके, बिहार के अभ्यर्थियों को पढ़ा सके, उनको सही डायरेक्शन दे सके। और बिहार के निर्माण में शिक्षक की कितना भूमिका है ये आप भी समझ रहे हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता है। और इस बार बीपीएससी के द्वारा जो बहाल किए गए शिक्षक हैं वो काबिले तारीफ है। मैं आपसे बता दूं, लगातार मैं इंटरव्यू डाल रहा हूं, उसको आप जरूर देखेंगे और यदि कोई आपके मन में प्रश्न होगा तो आप जरूर प्रश्न करेंगे। जय हिंद।